एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है और इस 3 क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए हम थोड़ा समझ लेते हैं, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पूछा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27। दो नंबर हैं जिनका सम दे रखा है 27 और प्रोडक्ट क्या है 182। ऐसा नहीं है कि हम एक इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, एक और भी मेथड है जिसमें हम टू वेरिएबल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है और देन इसको सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमें यहाँ पर सिंगल वेरिएबल ही लेना है, डबल वेरिएबल में इसको सॉल्व नहीं करेंगे, अदरवाइज हम इसको डबल टू वेरिएबल लेके सॉल्व कर सकते थे, जिसमें अगर हम टू वेरिएबल लेके करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल हो जाता 27 और एक्स वाई हो जाता आपका 182। ठीक है, इस वाले मेथड से ये टू वेरिएबल में, लेकिन यहाँ पर आपको सिंगल वेरिएबल लेना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो क्या आएगा, देखिए लेट द फर्स्ट नंबर बी x। ओके, फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड नंबर क्या होगा, तो सेकंड नंबर होगा 27 माइनस एक्स। क्यों होगा देखिएगा, कह रहे हैं दोनों का जो सम है वो 27 है, हमने एक नंबर x मान लिया तो 27 में से x माइनस करेंगे तो 27 माइनस एक्स, ये आपका सेकंड नंबर बचेगा। अब ये कह रहे हैं इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी x और 27 माइनस एक्स की वैल्यू 182 होगी। यहां से आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल में 0। एक्स स्क्वायर यहाँ होगा प्लस का 27x माइनस 182 इक्वल में 0। इस माइनस को खत्म करना है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर यह हो जाएगा माइनस का 27x, ये हो जाएगा प्लस का 182 इक्वल में 0। क्वेश्चन को यहाँ थोड़ा सा प्लानिंग से समझिएगा कि आपको 182 के ऐसे फैक्टर करनी है कि 27 आ जाए। तो पहले 182 के फैक्टर बनाओ, 182 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो हो जाएगा, देखिए 2 9 जा 2 बन जा, ये हो जाएगा 7 से 7 बन जा, 7 3 जा, तो हमारे पास हो गया 13 बन जा। प्राइम फैक्टर क्या आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया। आपको लाना है 27। अगर मैं 7 2 जा 14 कर दूं, यानी 14 प्लस 13 तो कितना होता है, सोचो 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है, और 14 और 13 की अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 182 होता है। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर आए हैं वो यही होंगे और इससे ही हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। यहाँ से x को मिलेंगे x माइनस 14 माइनस 13 को मिलेंगे x माइनस 14 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 14, ये हो जाएगा x माइनस 13। ठीक है, तो एक बार हमने क्या किया, x माइनस 14 इक्वल 0 हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा 14 के। एक हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा 13 के। हमसे पूछा क्या था, तो फर्स्ट नंबर हमारे पास कितना होगा 14, तो सेकंड नंबर होगा 13। अगर हम फर्स्ट नंबर 13 मान रहे हैं तो सेकंड नंबर 14 हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज। बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है ना, कंफ्यूजन नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो फर्स्ट नंबर, अगर हम फर्स्ट नंबर देखिए, तो फर्स्ट नंबर अगर हम मान रहे हैं 14, देन सेकंड नंबर क्या होगा 13। क्लियर है। इफ फर्स्ट नंबर अगर हमने फर्स्ट नंबर 13 मान लिया, देन सेकंड नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर 14 होगा। ये दोनों बातें याद रखिएगा, अगर आप एग्जाम में इसको लिखे हैं तो अच्छा है। जब आप फर्स्ट नंबर 14 मानेंगे तो सेकंड नंबर 13 होगा, अगर फर्स्ट नंबर आपने 13 माना तो सेकंड नंबर 14 होगा। ये कब क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों नंबर्स हमारे पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए फोर्थ में आपसे क्या पूछा है, फोर्थ में पूछ रहा है
Find the two consecutive positive integer sum of whose square. तो let सॉल्यूशन में देखेंगे, let first positive integer इक्वल हो जाएगा x और सेकंड क्या होगा, सेकंड इंटीजर हो जाएगा x प्लस 1। क्लियर है। अब ये कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, सम ऑफ हुज स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर का सम। तो यहां पर आप एक चीज ये लिख लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो पहला जो हमारा पॉजिटिव इंटीजर है वो x, उसका स्क्वायर हमने ये कर दिया, उनका सम करना है। तो x प्लस 1 का स्क्वायर क्या है वो हम देख लेते हैं। क्या पूछा था क्वेश्चन में, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज the find the two 365 ओके। अच्छा लिखा हुआ है। तो चलिए इसका पॉइंट ओपन कर लो फटाफट जल्दी से। एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल 365 एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस 1 माइनस का 365 इक्वल 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 364 इक्वल 0। एक सिंगल स्टेप मैं मिस नहीं कर रहा हूं कि जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर उसके बाद भी आप इसको नहीं कर पा रहे ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा समझना। यहां से हम देखिए 2 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस का x, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 बन जाए 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4 और इक्वल में 0। अब आपको 182 के फैक्टर करने हैं। यह एक्स स्क्वायर चेंज कर लेते हैं कलर जिससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल 0। 182 के फैक्टर करो फटाफट। 182 के फैक्टर क्या होंगे, 2 9 जा 18 2 1 जा 2। अगेन देखिए 7 से कटेगा 7 1 जा 7 3 जा और ये 13 1 जा। तो हमारे पास अगेन वही चीज आ गई 13 और 14। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल में 0। यहां से हम कॉमन लेंगे x प्लस का 14, यहां से हम माइनस कॉमन लेंगे देखिए 13, यहां बचेगा x प्लस 14। याद रखिएगा जब भी हम यहाँ पर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो अंदर जो माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब यहां देखिएगा ये वैल्यू अगेन देखिए सेम आ रही है। तो x प्लस 14 x प्लस 14 और ये हो जाएगा x माइनस 13 इक्वल में 0 चल रहा है। यहाँ x प्लस 14 इक्वल 0, x इक्वल हो जाएगा माइनस का 14, x माइनस 13 इक्वल 0, x हो जाएगा इक्वल में 13। तो हम यहाँ पर जो नंबर लेंगे वो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है। तो जब पॉजिटिव नंबर लेंगे तो यहाँ पर समझें तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, वो 13 होगा और सेकंड क्या होगा 14 होगा। तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा आपका 13 और सेकंड होगा आपका 14। याद रखिएगा। तो फर्स्ट अगर 13 है तो सेकंड आपका 14 होगा। आसानी से इसको कर लिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। आई थिंक सब बिल्कुल आसानी से इसको करा है। फैक्टर करने के बाद में हमारी जो वैल्यूज हैं वो भी फाइंड आउट हो चुकी है।